कुछ माध्यमों पर सीनियर विद्यालयों में प्रमोट किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस पंचायत पापासनी के तीनों गांव की पुनः सीनियर स्कूल हो गई, तीनों गांव की। कि पहले से ही माध्यमिक एमपुरा पापासनी और एक नाम माध्यमिक पहले कराती थी, ये बात से फायदा मुझे आगे बढ़ रहा। आपको बहुत बहुत बधाई माध्यमिक होने का और सीनियर होने के अंदर। और यहाँ पे इस वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान और पूर्व छात्र सम्मान समारोह के अंदर और कक्षा कक्ष लोकार्पण समारोह में उपस्थित पापासनी के सरपंच श्रीराम जी, उप सरपंच साहब पुखराज जी उदा, भाई प्रिंसिपल तुलसाराम जी, हमारे सीडीओ मालाराम जी और सारे सरपंच सारे सरपंचगण जिनका आपने स्वागत किया, सारे हमारे जिला परिषद जो उम्मीदवार जिला परिषद के मेंबर, उप प्रधान जी, सारे खटोड़ा कुर्ती और तमाम जगहों से आए हुए अध्यापकगण, भामाशाह, बहुत बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि 4 घंटे आने में मुझे देरी हो गई। आपकी बड़ी इच्छा थी कि मैं खुद आपके आऊं और मुझे लगता है कि लंबा समय हो गया। जिस तरह मैं पहले किलोमीटर में घुमा करता था, अब दायरा बढ़ा दिया। आपने डबल जिम्मेदारी मुझे दी, एमपी भी बढ़ा दिया, हमारी पार्टी भी बढ़ गई, पार्टी के 3 विधायक और तमाम राजस्थान विपक्ष की भूमिका कोई निभाता नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में जवान किसान बेमुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करती है कि जवान का मामला हो, किसान का हो, आरएल की पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक अगर राजस्थान को बचाने का, किसान को उसका हक और अधिकार दिलाना और जवान को रोजगार की बात अगर करती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है। आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी विदाई कराने के बाद आपने कहा सम्मान किया, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और नौजवान राजस्थान में नारे लगाते हैं हनुमान जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो भाइयों, पिछले 20-25 साल के मेरे संघर्ष में आपको कहीं कमी नजर नहीं आएगी। अकेला दिल्ली में हूँ, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, किसान के बेटे तो 300 से ज्यादा संख्या में लोकसभा के अंदर है, लेकिन सत्ता छोड़ के अगर किसानों के साथ सड़क पर कोई बैठा तो देश के नागौर का एकमात्र सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाई किसानों का मान सम्मान बचाने के लिए, धरती पुत्रों के मान सम्मान के लिए सड़क पर बैठा और घमंडी मोदी को झुकाया और 3 बिल वापिस कराए। इसमें नागौर का बहुत बड़ा योगदान देश के किसानों के अंदर है। आंध्र प्रदेश से लेके गोवा तक बात करो और देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक एक बात जरूर चलती है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान की एक नई पार्टी थी, किसान और जवानों ने मिलकर बनाई, उसके सांसद जब किसान तकलीफ में थे सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों का साथ दिया। भाइयों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर नागौर के मान सम्मान के साथ इस राजस्थान के तमाम मुद्दों को, चाहे वो ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा हो, तो 12 जिलों को सिंचाई परियोजना जो दिल्ली में अटकी हुई है, या राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र को सिंचाई के पानी की बात हो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली मिले, कर्ज मुक्त किसान हो, मजबूत लोकायुक्त हो, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो और स्टेट टोल मुक्त राजस्थान हो। उस बात पर अगर किसी ने जोर दिया, किसान के बेटों को बेरोजगारी भत्ता अगर याद दिलाया, सरकारों को बेरोजगारी भत्ता याद दिलाया, सम्मान बेनीवाल और किसानों के उद्धार में दिल्ली तक आपकी आवाज को पहुंचाया, उसी का परिणाम था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान, जवान और बेरोजगारों की बात करने लगी है। भाइयों, आपके 3 साल के अंदर जो आरएल की पार्टी बनी, ये राजस्थान की पहली पार्टी है। बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, लेकिन 4-6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाए। एक दल छोड़ा, दूसरे में घुस गए, दूसरा छोड़ा, तीसरा दुपट्टा पहन लिया, तीसरा छोड़ा, चौथा दुपट्टा पहन लिया, खुद की पार्टी नहीं बना पाए। ये आप क्यों करके मेरे भाइयों का
कि सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आपके विधायक इस राजस्थान को बचाने के लिए हुंकार भरी, ललकार भरी और आवाज दिल्ली तक लेके गया। पार्टी भी बनाई, पंचायत चुनाव लड़ाए, पालिका चुनाव लड़ाए, 4 प्रधान और 5 और समर्थित प्रधान राजस्थान के अंदर बना, और एक नगर पालिका का चेयरमैन, 3 विधायक और एक सांसद बना के इस राजस्थान में अगर किसी पार्टी को मान्यता मिली तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान को मान्यता प्राप्त करके घोषित हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज जिन राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आए लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कोई बनेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ कर सत्ता के शिखर पर किसानों का आशीर्वाद और जवानों के जोर उत्साह से राजस्थान की सरकार में काबिल होगी। भाइयों, इन चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी पार्टी यूपी में जीत गई, कई जगह और जीत गई, मजबूत विपक्ष नहीं था, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने भी मजबूती से दमखम दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्षेत्रीय पार्टी 70 से 80 सीटें ज्यादा प्राप्त करी और पंजाब के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साथ कर दिया। पंजाब के अंदर ऐसे भी देश के अंदर बहुत से स्टेट है जब 25 से ज्यादा स्टेट के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां राज भी कर रही है। सेकंड नंबर पे यह राज उनके हिसाब से चलता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी अगर क्रांति हुई उसमें समय लगा। जब हिंदुस्तान अंग्रेज इंडिया कंपनी लेकर आए, व्यापार विभाग करके आए, हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान को छुड़ाने के लिए भगत सिंह तरीके हजारों किसान के बेटों शहादत दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को तोड़ा और उसी के परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अभी तो हमें 3 साल में पार्टी बना के चलते थे। हमारा संघर्ष पूरा देश जानता है और जो राजस्थान के बड़े बड़े नेता, तो एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उन्होंने रैलियां करी, लेकिन जो रैलियां किसान जवानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन से पहले और मैं बाद में करी, उनकी 30% भीड़ भी देश के तमाम नेता राजस्थान के नहीं जुटा पाए। भाइयों, अगली बार उदयपुर का संभाग में आरोपी ने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को 2 नंबर जमानत कराई और वहाँ के मजबूत थे उनको 3rd नंबर पर डाला। बगल की सीट पर 2nd नंबर पर है मेवाड़ के अंदर आरपी पार्टी ने अपना परचम फहराया। नई चीज होती है, नया आदमी होता है, वो जब संघर्ष करता आगे बढ़ता है तो दूसरे लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आती है। लेकिन राजस्थान के जवान और किसानों ने मान लिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2 साल आप अगर मजबूती से मेहनत करोगे, 2 साल अगर आपकी यही सोच रखोगे कि हमें रोज रोज ये अर्जे लेके नहीं जाना पड़े, हमें सत्ता पे कब्जा करना। भाइयों, लोकतंत्र कोई व्यक्तियों की चलती या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला करो, और या जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो। जनता की ताकत से तो सरकार को झुका ही नहीं, तब तो काम कर ही रहे, छोटे मोटे काम हमारे भी हो रहे हैं। एमपी तो चोरी से राजस्थान के अंदर, मैं तो उनका कभी कागज भी नहीं देखता, न वो लोकसभा के अंदर बोलते हैं, न कोई कागज लिखते हैं। कमल का फूल गठबंधन, वोट मिल गए, टाइम पास करेंगे, टिकट मिली, चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिली तो बिजनेस करेंगे। ज्यादातर नेता बिजनेस करते हैं सारे। मेरे जैसे लोग भी लोकसभा के विधानसभा के अंदर जब मैं था तो सबसे गरीब विधायकों में मेरा नाम आता था। अब देश में पहुंच गया तो गरीब सांसदों में मेरा नाम आ रहा देश के अंदर। आप नहीं मानो तो उसको सर्च करके देख लेना कि नागौर के सांसद ने कभी जनता को छोड़ के दूसरा काम नहीं किया, जनता के बीच रहा, अकेला चला। और जब ये बॉर्डर जाम नहीं हो रहा तो देश के किसानों ने मुझे कहा कि मान जी राजस्थान का बॉर्डर जाम करो, गुजरात दिल्ली का कनेक्शन काटो और शाहजहांपुर बॉर्डर का जाम कर दोगे तो हम मोदी सरकार झुकेगी। भाइयों, मंत्री पद को ठोकर मारी मैंने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बहुत बड़ा भरोसा मेरे ऊपर था, लेकिन मैंने कहा एक तरफ सत्ता है, एक तरफ मेरे भाई है, मैंने सत्ता को ठोकर मारी और भाइयों ने साथ दिया। तो हो सकता है दिल्ली के काम, आप सोच रहे हो दिल्ली के काम धरातल हो जाएगा, लेकिन धरातल जमा किसी के नहीं होते काम, हमारे देश में फिर भी हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमने जगाई, लोग मुझे ये भी कहते हैं तुमने आपको 6-7 बार वोट दिए, आपने क्या किया? मैंने किया, मैंने जगा दिया मेरे भाइयों को, 25 व्यक्ति को जगा दिया।
अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति भी कागज लेके वो अधिकार कहता है कि मैं क्यों से इलाके का हूँ, मैं नागौर का हूँ, मेरा काम करना पड़ेगा। ये हनुमान बेनीवाल ने प्रत्येक व्यक्ति को खुशी लोगों को देश के अंदर प्रदेश में संदेश दिया, हम इस राजस्थान का नेतृत्व करेंगे। भाइयों, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा होगा। आप धीरे धीरे देख रहे जिस तरह तेजाजी महाराज ने देखा है, लखनऊ तक लगने लगे, पंजाब में मंदिर बनने लगे, मध्य प्रदेश में मंदिर बन रहे, तो धीरे धीरे आगे आ जाए। एक दिन में कुछ नहीं, आप भी जानते हो बच्चा जब दुनिया के अंदर आता है तो जवान आने में तो समय लगता है, नहीं लगता है। एक दिन में कोई व्यक्ति सोचे कि मैं परिवर्तन कर दूं, बहुत मुश्किल। मैंने प्रयास किया और मेरी 20 साल की जो जवानी है, 25 साल की, वो किसान और जवानों के लिए समर्पित। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं लंदन जाऊं, मैं जर्मनी जाके 15 दिन आराम करूं, जैसे हमारी पुरानी एमपी और पुराने कई नेता आराम करने में चले जाते थे 1-1 महीना। हनुमान बेनीवाल आपको छोड़ के नहीं गया। अगर एक दिन के लिए दिल्ली भी चला गया और अगर आवश्यकता पड़ी तो वापिस आपके बीच आधी रात को भी आना पड़ा, तो आधी रात को भी आपके बीच आया। इसी का परिणाम। आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, 5 घंटे देरी से हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा आप मन से मुझे चाहते हो। एक तो होता है वोट देना और एक होता है आशीर्वाद देना। आप वोट भी दे रहे हो, आशीर्वाद भी दे रहे हो, मेरे से नाराज भी नहीं हो रहे हो और मेरी दुख तकलीफ भी समझते हो कि अकेला व्यक्ति है, इन्हें हनुमान जी को कम से कम परेशान करो। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितना ज्यादा फायदा किसान जवानों को मिले, उतना समय और संघर्ष मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी कोरोना के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हमारे को हुआ। दूसरी लहर के अंदर कई किसान के बेटे देखते देखते हमारी आंखों के आगे चले गए। मैं दूसरे नेताओं की तरह बयान नहीं देता। जब दूसरा कोरोना का लहर थी तो मुझे डॉक्टरों ने कहा कि हनुमान जी आप नागौर हॉस्पिटल का दौरा मत करो, कोरोना फैला हुआ है, और आईसीयू वार्ड की तरफ मत जाओ। मैंने कहा आईसीयू वार्ड में भी जाऊंगा, हॉस्पिटल भी जाऊंगा। वो जो 80 सिलेंडर आ रहे थे भाइयों, हाथों हाथ 400 करवाए, रेमडेसिविर से लेके आईसीयू से लेके उस कोरोना काल के अंदर जितना प्रयास मैं कर सकता था मेरे भाइयों को बचाने का, उतना प्रयास किया। ये दिल्ली और राजस्थान की सरकारों की नाकामी की वजह से हजारों घर बर्बाद हो गए। कोरोना के अंदर हजारों लाखों जिंदगियां तबाह हो गई। लेकिन मैं विश्वास रखता हूं आप मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे। वो दिन दूर नहीं जब राज आपका होगा। हेमपुरा स्कूल के अंदर आपने हमेशा 10वीं स्कूल की बात करी, 10वीं स्कूल भी बन गया आपके आशीर्वाद से। तीनों आपकी पंचायत की स्कूल 10वीं और 12वीं होगी और आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं की। सरपंचों के चुनाव के अंदर हो सकता है कि आपकी पार्टीबाजी होती होगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल का जब 5वां 6वां 7वां राउंड चुन से आता था तो लीड 5-10-15 हजार आगे आप बढ़ा देते थे। इतना मतदान आप लोगों ने किया। यहाँ की 36 कौम ने मुझे वोट डाला। और भाइयों, 36 कौम दिन लगता लोग मेरे में जातिवाद के आरोप लगे। हनुमान जी तो जातिवादी नेता है। मैं तो तमाम जातियों को साथ लेके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में ये कहता हूँ कि हमारे समाज जाट, गुर्जर, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम, इन तमाम समाजों की हाईकोर्ट चलती है राजस्थान में। क्या किसी एमपी की हिम्मत है ऐसी बात बोलना अपनी जाति की जजों के बारे में? कोई ये कह सकता है डाकू का लगे एनकाउंटर को बोला क्या? मैंने बोला बदमाश जो भी है उस बदमाश की बदमाशी मिटाने के लिए अगर इनकाउंटर की जरूरत पड़े तो समय समय पर इनकाउंटर होने चाहिए ताकि उनका दिमाग ठीक हो। आम आदमी सुरक्षा की भावना भाइयों में तमाम मामला नागौर से लेकर राजस्थान के किसानों विशेष राज्य के दर्जे से लेकर तमाम बात उठाई। और अब कोरोना खत्म हो गया, बड़े आंदोलन आगाज जब जोधपुर की धरती से करेंगे। उससे पहले अगर आवश्यकता पड़ी तो नौजवान जयपुर के घेरने का भी प्रोग्राम बना रहे। रोज जो पेपर आउट हो रहे, रोज जो नौजवान संविदा कर्मी आंदोलन में बैठा है, हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। प्रदेश के अंदर हालात इतने भयावह हो गए। 8 बजे बाद हमारे छोटे बच्चे घरों से नहीं निकलते, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं।
और विधानसभा के अंदर प्रदेश के गृह मंत्री का जवाब देने का जिम्मा जिसके पास है, मुख्यमंत्री का सबसे चेता मंत्री ये कहता है कि बलात्कार राजस्थान के अंदर इसलिए होते हैं कि राजस्थान के अंदर मर जाए। कितनी घटिया बात है कि प्रदेश के मंत्री ने कही तो मुख्यमंत्री को खुद को माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए। ये संगति आपने देखा कि विधानसभा के अंदर कौन करना था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों मंत्री राजस्थान की विधानसभा के अंदर प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, इज्जत के लिए और नकारा और आवारा मंत्री को समझ करने की लड़ाई लड़े थे। विधानसभा और लोकसभा सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई ले रहा है, सम्मान देने वालों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क के सदन तक लग रही। कुछ आपकी कई अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सर लोकांतर वापिस, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आने वाला समय आपका एक सेना भर्ती का मामला चल रहा है देश के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूँ बच्चों, सेना भर्ती की तारीख अगले 2-3 दिन के अंदर घोषित करा देंगे देश के अंदर, और नागौर के अंदर जो एग्जाम होगा उसको भी करा देंगे। तमाम राजस्थान के देश के किसान के बेटे जिनकी भुजाएं फर्क रही सेना के अंदर जाने के लिए, कोरोना काल की वजह से सेना भर्तियां नहीं हुई, ओवरेज हो गए, उनकी उम्र में छूट दिलाते सेना भर्ती का बार बार मामला मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में प्रयास करूंगा। अभी यूक्रेन से किस तरह हमारी सरकार में फंस रही, मोदी जी यूपी में वोट मांग रहे थे और हमारे बच्चे यूक्रेन में फंस गए, उन्हें 15 दिन बाद कह रहे हैं बच्चों को लाना है, वोट मांगने नहीं। ये भी मामले हमने उठाए। आप अब उन बच्चों को ले तो उनका क्या भविष्य है, इस बारे में जब लोकसभा चलेगी मजबूती से किसान के वोटों का भविष्य कैसे टूटे, ये भी प्रयास करेंगे। नया नागौर कैसे बने, अभी बजट जब आया था आपके ढानियों के लिए, घरों के लिए प्रत्येक घर को नया जल जो योजना है उसे 400 करोड़ रुपए में शुरू से नागौर को अब तक इस बार बच्चे तक जाए, फिर हमने कोई किया, सड़कें भी बढ़ रही है तो कुछ कोशिश और करेंगे। जो कच्ची सड़कें अपनी एमएलए कोटे से बने, कुछ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बने और कुछ राजस्थान सरकार से बने, तो निश्चित रूप से 1-2-4 दिन तक अभी 5 के अंदर माता आपने मुझे रोक लिया था कि 5 के अंदर गर्ल्स कॉलेज की बात की, तो मैं इसके लिए कल मैं राज्य सरकार से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा कि 5 के अंदर भी एक महिला कॉलेज और खोला जाए। हो सकता है कल ही खुल जाए, हो सकता है। अब आपने बात पकड़ी है तो मैं तैयार हूँ ज्यादा, मैं तो याद रखना चाहता हूँ कि प्रत्येक पंचायत के अंदर आपने सीनियर खोल दी। अब राजस्थान में आप जब उपखंड होंगे क्या कॉलेज भी प्रत्येक उपखंड के अंदर कॉलेज भी खोलो, और जहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा पढ़ने के लिए उन इलाकों के अंदर महिला कॉलेज खोली जाए। मैं सरकार से हमेशा मांग करता रहता हूँ। दूसरा, फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान और मजबूत लोकपाल के मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को दबाव बनाएंगे, दिल्ली की योजनाएं राजस्थान के अंदर लाएंगे और राजस्थान सरकार के लिए दबाव बना के राजस्थान के आम जन को राहत दिलाएंगे। न्याय यहाँ इस पंचायत के अंदर एक तो मैं अच्छा प्रोग्राम हेमपुरा के हमारे जो ज्योतिना हेमपुरा के लिए अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया, भामाशाह को सम्मान किया, खुद छात्र सम्मान समारोह रखा और मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। आपने पीछा किया, सम्मान भी आपको आना ही होगा, लेट से जरूर होगा, लेकिन आप कभी आया और आप सब हमेशा जब इधर के इलाके खुलते हैं लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का, तब इक्कर का मुद्दा सारे लोग करते हैं और मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि समय समय आपको भी जाके और आपके दर्शन करूँ और आपको मेरी बात भी बताऊँ, आपकी समस्याएं सुनूँ। करीब 5-7 नए ट्यूबवेल खुलाने के प्रस्ताव मेरे पास आए, कोई कई बिजली का मामला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तमाम मामले